हाँ सर। देखिए लास्ट टाइम पे हम लोग ने एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े थे। एसिड बेस इंडिकेटर्स का मतलब है अ सब्सटेंस which tells us about the acidic or basic nature of a solution by changing its color। कोई ऐसा सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज करके, कलर चेंज प्रोसेस के थ्रू आपको ये इंडिकेट करेगा कि जो सॉल्यूशन है आपके पास जिसको आप टेस्ट कर रहे हो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इट इज नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड पीएच पेपर। देखिए जो नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं लाइक मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, लिटमस पेपर, ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं ये जनरली टू कलर्स शो करते हैं, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम। दो ही कलर जनरली ये शो करते हैं। लाइक अगर हम लिटमस की बात करें तो एसिडिक मीडियम में लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। रेड कलर। और बेसिक मीडियम में लिटमस का कलर ब्लू। ब्लू। तो आपने किसी सॉल्यूशन को लिया जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसको आपको टेस्ट करना है, और लिटमस के थ्रू आपने टेस्ट किया। अगर वो सॉल्यूशन या लिटमस का कलर अगर रेड हो गया उस सॉल्यूशन में तो आप कह देंगे ये एसिडिक है, और अगर ब्लू हो गया तो आप कह देंगे बेसिक है। लेकिन ये कहीं नहीं क्लियर हो रहा है कि जो सॉल्यूशन एसिडिक है वो कितना एसिडिक है। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, ये कहीं क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि जो लिटमस एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करेगा वो चाहे जैसा भी एसिड हो, वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें भी लिटमस रेड कलर शो करेगा, और एसिडिक एसिड विनेगर जो कि बहुत वीक एसिड है, सिट्रिक एसिड लेमन में जो प्रेजेंट होता है बहुत वीक एसिड है, उसमें भी वो रेड कलर शो करेगा। तो नॉर्मल जो इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन केवल बताते हैं। ये नहीं बताते कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक में भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है कि वीक एसिड, बेसिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये नहीं बताते। नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो बता देंगे बट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताते। जबकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं इनको पीएच पेपर्स कहते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं कि इनके दो ही कलर नहीं होते, ये पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना कलर शो करते हैं। जैसे जैसे पीएच वैल्यू चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये अपना कलर चेंज करते जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि जैसे पीएच 6 पे अलग कलर होगा, 5 पे अलग होगा, 4 पे अलग, 3 पे अलग, 2 पे अलग, 1 पे अलग। तो इसका मतलब कलर के थ्रू, कलर देखकर आप केवल ये नहीं जान सकते कि एसिड या बेस है, आप ये भी जान सकते हैं कि इस समय इसका पीएच कितना है। तो जैसे पीएच 6 पे अलग कलर है, पीएच 4 पे अलग है, तो पीएच 4 पे जो कलर है उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि इस सॉल्यूशन का पीएच 4 है, मतलब ये पहले वाले सॉल्यूशन से ज्यादा एसिडिक है। पीएच 6 से ज्यादा अच्छा एसिड होगा पीएच 4, पीएच 4 से ज्यादा अच्छा पीएच 3, पीएच 2। तो इनमें नॉर्मल इंडिकेटर जो होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर वो खाली नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं। जो ये पीएच इंडिकेटर्स होते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी बताते हैं और सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ भी बताते हैं कि वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। क्योंकि ये दो से ज्यादा कलर शो करते हैं। ये पीएच वैल्यू जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे ये कलर भी चेंज करने लगता है। ठीक है, यस सर। तो ये चीज जरा इसमें समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। देखिए इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में द कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर लाइक लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन एटसेट्रा टेल अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय शोइंग चेंज इन देयर कलर।
but these indicators do not tell about the relative strength of acid or bases, that is which acid is stronger than other or which base is stronger than other base. ये सब कहीं कुछ नहीं बताते हैं. इसके लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए. To compare the relative strength of acidic or basic solutions, universal indicator is used. यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू. ये बहुत सारे नॉर्मल इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाते हैं. और सबसे खास बात जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में कि वो हर एक अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करेंगे. ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच. पीएच के अकॉर्डिंग अपना कलर शो करते हैं, एसिडिक बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग नहीं. तो एसिडिक में भी जैसे pH6, pH5, pH4, pH3, pH2 ये अलग अलग स्ट्रेंथ के एसिडिक सॉल्यूशन है. तो ये pH के अकॉर्डिंग अपना कलर शो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल देखिए, जैसे इनके कलर्स देखिए अलग अलग pH पे. जैसे pH 0 पे ये कैसा कलर शो कर रहे हैं? डार्क रेड. pH 0 किसका हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. pH 1 पे रेड. pH 1 क्या हुआ? इससे जीरो वाले से थोड़ा सा एसिड. लेस एसिडिक, जीरो से कम एसिडिक. pH 2 और थोड़ा सा कम एसिड बट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इस पे रेड हो जाएंगे. फिर देखो ऑरेंज रेड, फिर ऑरेंज, फिर ऑरेंज येलो, फिर येलो, फिर ग्रीन. न्यूट्रल सॉल्यूशन आते आते ग्रीन हो जाएंगे, जैसे कि उसमें होता है लिटमस में. 7 pH आने पे ग्रीन हो जाएगा. फिर देखिए वो ब्लू की तरफ बढ़ना शुरू होगा 8 के बाद. ग्रीनिश ब्लू, फिर नेवी ब्लू, फिर पर्पल 11 pH पे, फिर डार्क पर्पल, फिर वॉयलेट, फिर वॉयलेट या डार्क वॉयलेट या इंडिगो डार्क. तो आप देखिए अलग अलग पीएच पे अपने कितने सारे कलर शो कर रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए आपने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू किसी सॉल्यूशन का टेस्ट किया और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर ने मान लीजिए ऑरेंज कलर शो किया, तो आप समझ गए ऑरेंज कलर को देखकर ये तो समझ गए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है. प्लस ये भी समझ गए pH 4 है, मतलब ना बहुत वीक एसिड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है. और अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर ने डार्क रेड या रेड कलर शो किया तो आप समझ गए एसिडिक है. प्लस ये भी समझ गए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. pH 0 या 1 के क्लोज है इसका. समझ में आई बात? तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी क्लियर हो जाता है. सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, क्योंकि ये केवल दो कलर नहीं शो करते, ये बहुत सारे कलर शो करते हैं. इवन जैसे जैसे पीएच में चेंज हो रहा है वैसे वैसे इनका कलर भी चेंज होता रहता है. एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर कलर चार्ट पूरा दिया गया पीएच का. तो देखिए pH 1 के आसपास ये रेड कलर का है, pH 1 या 0 पे ये कलर है. फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा रेडिश कम हो जाएगा, धीरे धीरे आप ग्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं. फिर ऑरेंज, फिर और येलो की तरफ बढ़ जाएंगे, 20 कलर में आ जाएंगे, फिर येलो हो जाएगा, फिर ये लाइम ग्रीन और ग्रीन आ जाएंगे 7 पे न्यूट्रल. और न्यूट्रल के आगे बढ़ेंगे तो रेड आप ब्लू की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो डार्क ग्रीन, ठीक है, इस तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप देखिए ब्लू की तरफ, ब्लू का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, यानी आप पर्पल वॉयलेट में आ जाएंगे लास्ट में. तो है वही लिटमस की तरह, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड का टच रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू का टच रहेगा. और जितना बेसिक होगा उतना ब्लू का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इसीलिए लास्ट में वॉयलेट या पर्पल होगा. तो इतने कलर शो कर. अब जैसे आपने यूनिवर्सल पेपर के थ्रू, पीएच पेपर के थ्रू किसी सॉल्यूशन को डिटेक्ट किया, चेक किया, और वो मान लीजिए कि पेल ब्लू आता है, तो आप समझ जाओगे अपने आप कि इसका मतलब उसका पीएच कितना है? 11. तो 7 से ज्यादा पीएच मतलब बेसिक है, ये तो क्लियर हो गया. लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, 14 के आसपास तो है नहीं, तो इसका मतलब बेसिक में भी ठीक ठाक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक नहीं है. ठीक है, यस सर. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है. और ये बनाते कैसे हैं? ये बहुत सारे जो नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं. जैसे फिनोप्थिलीन भी मिक्स कर दिया, लिटमस भी मिक्स कर लिया, मिथाइल ऑरेंज भी मिक्स कर लिया. ऐसे बहुत सारे जो नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं उनको आपस में मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम लोग बनाते हैं. तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर में? बताइए.
जो जनरल सर जो नॉर्मल एसिड, बताओ। सर जो नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो पीएच नहीं बता पाते, मतलब कि वो ज्यादा एसिडिक है या फिर ठीक ठाक एसिड है, लेकिन जो वो ये बता बता तो सकते मतलब जो एसिड है या फिर नॉर्मल बेस एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो बेसिकली केवल नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है, बेसिक बस इतना ही बताते हैं, ठीक है। और वो है। यस सर। कलर शो करते हैं, और ये बहुत सारे कलर शो करते हैं पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी आपको क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। यस सर। अब लिटमस की तरह ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये सॉल्यूशन के भी फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेगा, प्लस पेपर के फॉर्म में भी मिलेगा। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा। तो जैसे आपको किसी सॉल्यूशन को चेक करना है तो उसमें लिक्विड की 2-3 ड्रॉप्स आपने गिरा दी, कलर देख लिया, अब समझ जाएंगे कैसा सॉल्यूशन है। या पेपर के फॉर्म में भी आता है, उस पेपर को डिप कर दिया उस सॉल्यूशन में, पेपर का कलर चेंज देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर यस सर। न्यूट्रल मीडियम में होता है, वाटर ग्रीन कलर शो करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो पीएच है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 के अराउंड होता है। तो हमारा जो ब्लड है वो 7 से ज्यादा पीएच मतलब बेसिक। तो थोड़ा सा हमारा ब्लड, अगर आप बात करेंगे तो हमारा ब्लड कैसा होता है जनरली, बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल के आसपास है बहुत, थोड़ा सा 7.3। तो ये आपका एसिड बेस इंडिकेटर्स, पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स। सॉल्ट किसको कहते हैं? तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए कि सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि सॉल्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बने। जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनाते हैं, प्लस वाटर के साथ जो बनेगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड बेस के रिएक्शन में वाटर के साथ जो भी सब्सटेंस बनेगा दैट इज सॉल्ट। डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग सॉल्ट को? Salts are the compounds which are formed along with water when an acid reacts with a base. जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाएगा और एक और कंपाउंड बनाएगा, वाटर के साथ जो दूसरा कंपाउंड बन रहा है दैट इज सॉल्ट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस की टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। एक बात यस और, सर। जो एसिड्स की डेफिनेशन में क्या है कि एसिड्स किसको कहते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which release H plus ions and a base is a substance which releases OH minus ion. तो जो एसिड होते हैं वो बेसिकली H plus ion रिलीज करते हैं। जब किसी एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट गिव्स H plus ion, और किसी बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट गिव्स OH minus ion। ये बेस की डेफिनेशन है। ये जो H plus ion है which comes from an acid, और ये जो OH minus है which comes from a base, ये आपस में रिएक्ट करके यही वाटर बनाते हैं। जब आप एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन करते हैं तो आपने कहा सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। तो वो वाटर कहाँ से बनता है? वो वाटर ऐसे बनता है कि एसिड H प्लस रिलीज करता है और बेस OH माइनस रिलीज करता है, और ये H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो ये है। इस रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। When H plus ions combined with OH minus ions to form water, this reaction is known as neutralization reaction. क्योंकि ये H plus का सोर्स क्या है? एसिड, और OH माइनस का सोर्स क्या है? बेस। तो इसलिए हम इनडायरेक्ट वे में कह देते हैं कि एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। एक्चुअल में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो H plus और OH माइनस की रिएक्शन है, या कॉम्बिनेशन ऑफ H plus ions with OH minus ions to form salt and water.
ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। लेकिन H प्लस कहाँ से आता है? H प्लस आएगा एसिड से और OH माइनस आएगा बेस से। तो हम इनडायरेक्टली ये कह देते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या सॉल्ट की डेफिनेशन। सॉल्ट क्या है? एसिड और बेस की रिएक्शन से जो बनेगा, वाटर के अलावा जो बनेगा, दैट इज सॉल्ट। अच्छा एक बात, जो भी सॉल्ट्स होते हैं, किसी भी सॉल्ट के अंदर कैटायन होगा, किसी भी सॉल्ट के अंदर कैटायन और एनायन होगा। सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट बनता कैसे? अभी आपने कहा किससे बन रहा है? एसिड और बेस से। तो सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट के पेरेंट्स अगर हम बोलें तो किसे बोल सकते हैं? किसी भी सॉल्ट के पेरेंट्स कौन है? एसिड एंड बेस। बेस। भाई इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो सॉल्ट बन रहा है। तो एसिड और बेस ये क्या है? दीज आर द पेरेंट्स ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के अंदर कैटायन और एनायन होता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव आयन है सॉल्ट का, विच इज नोन एज कैटायन, इट कम्स फ्रॉम अ बेस। The positive ion or the cation of a salt comes from base. ये बेस से आएगा, तो कैटायन वाला पार्ट होगा सॉल्ट का। Whereas anionic part, negative ion of a salt comes from acid. एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH और HCl कंबाइन करते हैं to give NaCl which is salt plus H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब देखिए यहां पर जो सोडियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट, इस सोडियम क्लोराइड के पेरेंट्स कौन है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस NaCl का कैटायन क्या है? Na प्लस, और इसमें एनायन क्या है? Cl माइनस। तो हमने क्या कहा कि किसी भी सॉल्ट का जो कैटायन वाला पार्ट होता है, ये ऑलवेज इट कम्स फ्रॉम बेस, ऑलवेज ये बेस से आता है हमेशा। और किसी भी सॉल्ट का जो एनायन वाला सेक्शन होता है, नेगेटिव आयन वाला, उसका सोर्स कौन होता है हमेशा? ठीक है, ये Cl माइनस कहां से आया? ये तो HCl से ही आया था। यस सर। कैटायन जो होगा सॉल्ट का, उसका पेरेंट बेसिकली बेस है, वो बेस से आ रहा है, बेस का पार्ट है वो। और जो एनायन है सॉल्ट का, इट कम्स फ्रॉम एन एसिड, इसका सोर्स एसिड है। क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। ऐसे ही जैसे ये जो NaOH है, अगेन इट combines with an acid H2SO4 to give Na2SO4 sodium sulfate plus H2O। ये मिला। इसमें भी देखिए NaOH एक बेस है, H2SO4 एसिड है, और Na2SO4 इसमें सॉल्ट है प्लस वाटर में। यस सर। इस सॉल्ट का कैटायन क्या है? Na2SO4 के अंदर कैटायन क्या है? Na2। Na2 नहीं, ये 2 तो नंबर है खाली, कैटायन है इसका Na प्लस। 2 खाली नंबर को दिखा रहा है कि 2 कैटायन है इसके अंदर। ठीक है, यस सर। Na प्लस, उसका नंबर है 2, दो Na प्लस है। एंड एनायन जो इसमें है वो है SO4 2 माइनस सल्फेट। तो फिर देखिए सॉल्ट का कैटायन जो आ रहा है वो उसका सोर्स क्या है? बेस। बेस। और सॉल्ट का जो एनायन है सल्फेट, वो यहां से आ रहा है।
तो किसी भी सॉल्ट में जो एनायन है, एनायन Yes, कम्स sir. फ्रॉम एसिड, whereas cation comes from a base. Base. ये हमें समझाना, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे हम किसी भी सॉल्ट को देखकर Yes, उसको sir. पैरेंट एसिड बेस बता सकते हैं। जो उसका कैटायन है, जो उसका कैटायन होगा उसको देखकर हम उसका बेस बता देंगे, और जो उसका एनायन है उसको देखकर हम बता देंगे कि इसका एसिड क्या है। जैसे एग्जांपल, एक और, अगर एक सॉल्ट हम कहते हैं NH4Cl, इस सॉल्ट को देखकर, अमोनियम क्लोराइड को देखकर आप बताइए कि ये किस बेस से और किस एसिड से बना है, ये किसका सॉल्ट है, इसके पेरेंट एसिड बेस कौन है। देखिए इसमें कैटायन क्या है, NH4+, और इसका एनायन क्या है, Cl-। Cl सीधी सी बात minus. है, ये बेस से आएगा, मतलब इसी में OH लगा दो जो कैटायन है, वो इसका बेस हो जाएगा, पेरेंट बेस। और ये एसिड से आ रहा है तो इसमें H+ Yes, ऐड sir. कर दो, ठीक है। मतलब इसका जो एसिड होगा, Yes. इसका जो बेस होगा NH4+ जो भी इसका कैटायन है उसी में OH लगा दीजिए, ये इसका पेरेंट बेस हो गया। और जो इसका एनायन है उसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसका पेरेंट है। इसका मतलब ये NH4OH HCl. और HCl का सॉल्ट है ये। किसी भी सॉल्ट को आप बता सकते हैं कि ये सॉल्ट किस एसिड और Yes, किस sir. बेस का सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट कई टाइप का होता है, अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। कुछ इनके जो टाइप्स हैं, इनके कुछ बेसिक्स हैं कि किस टाइप के सॉल्ट के क्या फीचर होंगे। जैसे पहला आता है, नंबर 1 आता है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं वो बहुत सिंपल सॉल्ट्स हैं, और ये किसी एसिड और बेस के कंप्लीट आयनाइजेशन से बनते हैं। जब कोई बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब होता है कि जितने हाइड्रोक्सिल आयन उसको रिलीज करने थे, जितने वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर सकता था, वो सब हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर ले। कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ एसिड हो जाए, मतलब एसिड जितने H+ रिलीज करने की पावर में था वो सारा H+ रिलीज कर चुका है, अब वो और H+ न रिलीज कर पाए या अब नहीं करेगा। तो जब एसिड अपने कंप्लीट आयनाइजेशन में आ जाए, बेस अपने कंप्लीट आयनाइजेशन में आ जाए, उसके बाद उनके कैटायंस और एनायंस कंबाइन करके जो सॉल्ट बनाएंगे, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब है कि हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम नॉर्मल सॉल्ट नहीं समझा रहे, अभी आपको कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब समझा रहे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है H2SO4, ये जब आयनाइज होता है तो फर्स्ट इट गिव्स H+ आयन and HSO4- ion. This is bisulfate ion, H+ or bisulfate ion. This bisulfate ion HSO4- again ionizes to give one more H+ ion and sulfate ion. अब इस सल्फेट आयन में, अब इस सल्फेट आयन का आयनाइजेशन नहीं होता। ये जो SO4 आयन है, अब ये आयनाइज नहीं हुआ क्योंकि इसके पास अब कोई भी H+ नहीं बचा है रिलीज करने की। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड जब बाइसल्फेट आयन बना रहा है, HSO4- आयन जो बना रहा है, अभी ये कंप्लीट आयनाइजेशन की स्टेज में नहीं है, क्योंकि वो जो बाइसल्फेट आयन बना रहा है अभी वो और H+ रिलीज कर सकता था, अभी कर सकता है वो। जब वो बाइसल्फेट आयन सल्फेट आयन बना लेगा तो आप कहेंगे आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया, एसिड को जितना H+ रिलीज करना था जी भर के वो रिलीज कर चुका है। तो आयनाइजेशन कंप्लीट हुआ कब, सल्फेट आयन फॉर्मेशन। समझ में आई बात।
तो जब कोई Yes, sir. एसिड कंप्लीट आयनाइज हो जाए, लास्ट एनायन बना ले जो वो बना सकता है, और ऐसे कोई बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, वो लास्ट आयन अपना बना ले जो वो बनाना चाहता है, तो इस टाइप का जो सॉल्ट मिलेगा जिसमें उसके जो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस है वो कंप्लीटली आयनाइज हुए हैं, जो भी एसिड और बेस है वो कंप्लीट आयनाइज होकर उन्होंने सॉल्ट बनाया है, तो इस टाइप के सॉल्ट को हम लोग नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। इसमें जनरली एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। एक कैटायन का मतलब नंबर नहीं, नेचर, वन काइंड ऑफ कैटायन एंड वन काइंड ऑफ एनायन होगा। एक ही टाइप का कैटायन होगा, एक टाइप का एनायन होगा, नंबर ऑफ कैटायंस एनायन जो भी हो। तो ये आपका नॉर्मल सॉल्ट में आता है। एग्जांपल समझते हैं, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब समझते जरा। नॉर्मल सॉल्ट जैसे बहुत सबसे कॉमन एक एग्जांपल है नॉर्मल सॉल्ट का NaCl, NaOH प्लस HCl। इससे जो ये सॉल्ट बन रहा है NaCl, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। कैसे? NaOH कंप्लीटली आयनाइज हो गया Na प्लस एंड OH माइनस में, HCl आयनाइज हुआ H प्लस एंड Cl माइनस में। तो ये किस में आयनाइज हुआ? Na प्लस OH माइनस में। ये किस में आयनाइज हुआ? H प्लस और Cl माइनस में। बाद में ये कैटायन और ये एनायन जो कंप्लीट आयनाइजेशन से मिले थे, इन्होंने सॉल्ट बना लिया, तो दिस सॉल्ट इज नॉर्मल सॉल्ट। इसमें एसिड या बेस किसी के मन में ऐसी बात नहीं रहेगी कि हम और आयनाइज हो सकते थे और हम आयनाइज और नहीं हुए, उससे पहले हमें सॉल्ट बनाने के लिए कह दिया गया। नॉर्मल सॉल्ट हम उस कंडीशन में कहते हैं, उस सॉल्ट को कहते हैं जिसमें उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, उनको फ्री कर दिया जाए कि भाई आप जितना आयनाइज होना है आप आयनाइज हो लीजिए। जब आप कह देंगे कि हम और आयनाइज अब नहीं होंगे, हम और H प्लस या OH माइनस अब रिलीज नहीं करेंगे, तब आपके कैटायन और एनायन मिलकर जो सॉल्ट बनाएंगे वो नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन अगर किसी एसिड को आपने सारे H प्लस रिलीज नहीं करने दिए जितने वो करना चाहता था, और उससे पहले ही आपने फोर्स कर दिया कि जाओ भाई सॉल्ट बनाओ, तो वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? Yes, sir. इसलिए कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट। और नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं उनका एक फीचर होता है कि जब वो डिसोशिएट होंगे तो एक कैटायन रिलीज करेंगे, एक एनायन। एक एनायन का मतलब है वन काइंड ऑफ कैटायन एंड वन काइंड ऑफ एनायन। तो दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। तो इसके एग्जांपल में जरा हम नॉर्मल सॉल्ट के एग्जांपल में, पहला एग्जांपल हमने कहा NaCl। जब ये डिसोशिएट होगा तो इट गिव्स Na प्लस एंड Cl minus, one kind of cation and one kind of anion. This is normal. Number 2, Na2SO4, sodium sulfate. It's a normal salt. It gives 2 Na plus and 1 sulfate radical, SO4 2 minus ion. ये एक नॉर्मल सॉल्ट। आप देखिए, वन काइंड ऑफ कैटायन, वन काइंड ऑफ एनायन। एक ही टाइप का कैटायन मिलेगा, एक ही टाइप का एनायन मिलेगा नॉर्मल सॉल्ट में। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, लाइक NH4Cl, it ionizes or dissociates to give NH4 plus and Cl minus, one kind of cation and one kind of anion. All these are what? Normal salts. Example एक और, Na2CO3, it gives 2 Na plus and carbonate ion, one kind of cation and one kind of anion. All these are normal salts. समझ में आई बात? इन सबका फॉर्मेशन Yes, जिससे भी sir. हुआ है, जिस एसिड और जिस बेस से हुआ है, वो एसिड और बेस पूरी तरह से आयनाइज होने के बाद उन्होंने सॉल्ट बनाया। ठीक है?
अब आते हैं दूसरे टाइप के सॉल्ट है एसिडिक। यस एसिडिक सॉल्ट का मतलब है ये कैसे बनते हैं, ये जब सॉल्ट बनेंगे तो इसमें जो एसिड है, जो एसिड इन्वॉल्व है वो पार्शियली आयनाइज हुआ, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ और उससे पहले ही उसने सॉल्ट फॉर्म कर लिया। तो ऐसा सॉल्ट जो एसिड के पार्शियल आयनाइजेशन से बन गया है, मतलब बेस तो कंप्लीटली आयनाइज हुआ, जो बेस इन्वॉल्व था वो तो कंप्लीटली आयनाइज हुआ, लेकिन एसिड पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ और उससे पहले ही उसको सॉल्ट बनाना पड़ गया। इसका मतलब कि अभी वो और H प्लस रिलीज कर सकता था, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि नहीं भाई अब बस बस बहुत हो गया आयनाइजेशन, अब आप सॉल्ट बनाइए। तो इस केस में क्या होगा कि सॉल्ट तो वो बना लेगा, लेकिन उसके अंदर अभी भी जो एसिड में H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी थी वो अभी भी बची रह गई उसके अंदर, है ना। तो सॉल्ट बनने के बाद भी वो H प्लस रिलीज करेगा लाइक एसिड। आप ऐसे समझो कि एसिड की आत्मा अभी भी उसके सॉल्ट के अंदर रह गई। तो सॉल्ट भले ही है लेकिन वो एसिड की तरह, ऐसा सॉल्ट जो एसिड की तरह H प्लस रिलीज करेगा वो एसिडिक सॉल्ट। और रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें जो एसिड इन्वॉल्व था उसको आपने कंप्लीट आयनाइज होने का मौका नहीं दिया और उससे पहले सॉल्ट बना लिया। तो इसका एसिडिक सॉल्ट का फीचर क्या है बेसिकली, जब ये आयनाइज होंगे, जब ये डिसोशिएट होंगे तो एक सिंपल कैटायन फॉर्म करेंगे प्लस एक H प्लस बी देंगे। सिंपल कैटायन के साथ साथ H प्लस आयन भी रिलीज करेंगे, जबकि H प्लस आयन रिलीज करना एसिड की प्रॉपर्टी है। तो आप ये समझ लो कि ये सॉल्ट होते हुए भी एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे, H प्लस आयन रिलीज करेंगे। और ये H प्लस आयन कौन सा है, क्योंकि एसिड को आपने कंप्लीट नहीं आयनाइज होने दिया, जो H प्लस आयन उसको नहीं, उसका आपने जिस जो H प्लस आयन एसिड का आपने आयनाइज नहीं होने दिया वो अब आयनाइज होगा सॉल्ट के फॉर्मेशन के बाद। तो इनको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल देखिए। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, ये एक एसिडिक सॉल्ट। ये जब आयनाइज होगा वाटर में इट गिव्स Na प्लस प्लस H प्लस एंड प्लस SO4 2 माइनस आयन। ये है केस। तो देखिए ऐसा सॉल्ट क्या होगा कि एक सिंपल कैटायन देगा और एक H प्लस आयन भी देगा। ये फीचर है एसिडिक सॉल्ट में। और ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस है, NaHSO4 का पेरेंट बेस क्या है, NaOH, और इसका जो पेरेंट एसिड था वो था H2SO4। H2SO4 जब कंप्लीटली आयनाइज होता तो SO4 आयन बनाता लास्ट में, पहले बाइसल्फेट आयन बनाएगा फिर सल्फेट बनाएगा। आपने सल्फेट तक पहुंचने नहीं दिया, बाइसल्फेट बनाते के बाद ही उसने सॉल्ट बना लिया। ठीक है, तो ऐसा सॉल्ट जो एसिड के इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में ही बन गया हो, ऐसा सॉल्ट जिसके फॉर्मेशन में एसिड का कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो पाया था, बेस का कंप्लीट आयनाइजेशन बट एसिड का इनकम्प्लीट आयनाइजेशन था और उसके बाद सॉल्ट बन गया। तो ऐसे सॉल्ट ऑलवेज H प्लस आयन भी रिलीज करेंगे। एक और एग्जांपल NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट, इट गिव्स Na प्लस प्लस H प्लस एंड प्लस कार्बोनेट आयन। तो ये भी एक एसिडिक सॉल्ट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल दीज आर एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, अब आप खुद समझ गए बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, इसके फॉर्मेशन में एसिड तो कंप्लीटली आयनाइज हुआ होगा, लेकिन जो बेस, इसके पेरेंट बेस है वो कंप्लीट आयनाइज नहीं हुआ और उससे पहले उसने सॉल्ट बना लिया मान लीजिए। तो मतलब अभी उसमें बेसिक प्रॉपर्टी और बची रह गई है ना, अभी वो और OH माइनस यस रिलीज सर। कर सकता था लेकिन उसके रिलीज करने से पहले उसको सॉल्ट बनाना पड़ गया। तो ऐसे सॉल्ट क्या होंगे, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी बची है उनके अंदर, तो ऐसे सॉल्ट जब आयनाइज होंगे तो OH माइनस आयन रिलीज करेंगे।
मतलब नॉर्मल एनायन भी रिलीज करेंगे प्लस OH माइनस भी रिलीज करेंगे। जैसे एसिडिक सॉल्ट नॉर्मल केटायन और H प्लस आयन दोनों रिलीज कर रहे हैं, ऐसे बेसिक सॉल्ट का पहचान क्या है कि ये नॉर्मल एनायंस भी रिलीज करेंगे प्लस साथ में OH माइनस भी रिलीज करेंगे। ये वो OH माइनस है जो बेस के इनकम्प्लीट आयनाइजेशन की वजह से बेस में रह गया था। ठीक, एग्जाम्पल समझिए। इसका एक एग्जाम्पल है MgOH Cl, मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। जब ये आयनाइज होगा तो इट गिव्स Mg2 प्लस OH माइनस एंड प्लस Cl माइनस। तो अब देखिए ये सॉल्ट है, ये नॉर्मल, ये दो एनायन देगा जिसमें से एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा, एक कोई नॉर्मल एनायन होगा। जैसे ये दो कैटायन रिलीज करते हैं जिसमें से एक H प्लस होगा, ऐसे ये दो एनायन रिलीज करेंगे जिसमें से एक आयन डेफिनेटली OH माइनस होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। मतलब सॉल्ट जिसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी हो। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? रिलीज ऑफ OH माइनस है। ठीक है, यस सर। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल, CaOH Cl, it gives Ca2 plus ion plus OH minus ion and plus Cl minus ion. So what is this? This is basic salt. कोई भी सॉल्ट जो सॉल्ट भी है लेकिन बेस की तरह OH माइनस भी रिलीज करेगा, वो बेसिक सॉल्ट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके फॉर्मेशन में बेस का कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यस अभी और सॉल्ट के टाइप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। सर। क्लियर हो गए ये तीन? ओके सर। यूनिवर्सल इंडिकेटर और टाइप्स ऑफ यस सर। सॉल्ट। इसके अलावा भी हमारे पास मिक्स सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये सब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, यस सर। थैंक यू सर। वेलकम।